हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो जूनियर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी हम लोगों की शुरू होने वाली है, जिसका कि एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होगा। उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम लोगों को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमको इसे पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश लिटरेचर से देना चाहते हैं असिस्टेंट टीचर, उस उनके लिए ये जो वीडियो रहेगा वो उनके लिए है। और इसमें मैं पूरी प्लानिंग आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये जो आपका इंग्लिश पोर्शन है ये कैसे पढ़ना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जूनियर असिस्टेंट टीचर के लिए जो इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे, वो उसमें क्या होगा कि दो पार्ट होगा। एक पार्ट क्या होगा, लिटरेचर का होगा। तो लिटरेचर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलावा जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलावा राइटर्स एंड उनके जो है वर्क्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको इस चैनल से क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको इस चैनल में क्या पढ़ने को मिलेगा वो मैं बता दूं। तो इस चैनल पे आपको ग्रामर पोर्शन जो इंग्लिश का रहेगा वो तैयार कराया जाएगा। तो जो टाइम है हम लोगों के पास वो मैक्सिमम 2 महीने का टाइम है। और उसमें भी जो आपकी ग्रामर की क्लास में शुरू करूँगा वो क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 19 फेब से, 19 फरवरी से आपकी क्लास ग्रामर की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि जूनियर असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम बेस्ड रहेगी। मतलब ये जो क्लास चलेगी इसका इस हिसाब से चलाया जाएगा इस क्लास को कि आपका जो 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर असिस्टेंट टीचर का, वो जो है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उसमें स्कोर कर सकें। तो इस हिसाब से इस चैनल पे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। अब ये जो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में तो केवल ग्रामर लिखा हुआ है। तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ग्रामर लिखा है, इसका मतलब यह है कि ग्रामर पढ़ने के लिए ग्रामर में हमको दो पार्ट हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा। एक पार्ट जो है वो क्या है, एक पार्ट है हमारा ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और दूसरा पार्ट जो है वो वोकैब्स पोर्शन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर पोर्शन में हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा और वोकैब पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इनके अलावा हमको आर्टिकल्स ए एंड द को भी पढ़ना पड़ेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ग्रामर लिखा है तो मतलब छोटा सिलेबस है, तो सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमको ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा टेंस और सेंटेंस वाला जो आपका पार्ट रहेगा, उस पर भी बहुत अच्छे से हमको पकड़ बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको टेंस में वॉइस नरेशन पढ़ना पड़ेगा, और सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे क्लॉज के बेसिस पे। जो क्लॉजेस होती हैं, क्लॉजेस कितनी टाइप्स की होती हैं, और क्लॉजेस को समझने का बेनिफिट क्या होता है। तो जब हम क्लॉज पढ़ लेंगे तो उससे हमको बेनिफिट होगा। सेंटेंस को जब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के रूप में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, और सेंटेंस और उसके अलावा जो क्लॉजेस होती हैं उन पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट आता है वो वोकैब्स का आता है। तो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपको वोकैब्स पे भी बहुत अच्छे फोकस करना पड़ेगा। और वोकैब्स जो होगी वो किस तरह से आपसे पूछी जाएगी, तो वो एंटोनिम्स के रूप में पूछी जाएगी, सिनोनिम्स के रूप में पूछी जाएगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में पूछी जाएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, एंड स्पेलिंग करेक्शन के रूप में। ये 5 तरीके से आपको वोकैब्स का नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, और इसके लिए कितना टाइम है हमारे पास, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम है। और इस 2 महीने में हमको इन सारी चीज़ों को ऐसे पढ़ना है कि हमारी चीज़ें भी तैयार हो जाएं, और
एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स भी हम स्कोर कर सकें। तो इन चीज़ों को इस तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये जो सिलेबस है जो आपको तैयार करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सिलेबस है, सिलेबस को अगर देखें तो डिटेल में पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, 2 महीने में सिलेबस ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होने वाला है, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि सारा सिलेबस मैं कवर कर दूँ और सारे सिलेबस में से वो चीज़ें सबसे पहले कवर हो आपकी जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो मैं आपको क्या करूँगा, इन 2 महीनों में आपको ग्रामर इस तरीके से बताऊँगा कि आपका लगभग सारे टॉपिक भी कवर हो जाएं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा इनके सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे। और डिटेल में अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी में पूछा जाएगा आगे, अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस जूनियर टीचर के बाद टीजीटी पीजीटी भी आनी है, तो टीजीटी पीजीटी में डिटेल में ग्रामर पढ़ने को आप पढ़ना पड़ेगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो मेरे हिसाब से अभी टाइम भी है पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल से आपको जुड़ जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, ताकि वो सारे लोग जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिनमें ग्रामर पूछी जाती है इंग्लिश की, वो सारे लोग इस चैनल से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके उनके आने वाले एग्ज़ाम्स में। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस चैनल पे, जो आपका ये कोर्स ग्रामर का आपको पढ़ाया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल से जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस इतना ही आपको करना है। बाकी जो काम करना है वो मुझे करना है, मुझे कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप यकीन रखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम सिर्फ 2 महीने का है, तो घबराने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकलता। यहाँ आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस बना के रखना है और एक सही स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ये सही स्ट्रेटजी के बाद ही होगा। तो गाइड करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, जो मैं आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगा, ये भी मैं बता दूं कि ग्रामर पोर्शन में रूल्स तो मैं बता दूंगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, नॉलेज आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस होगी, जो अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया और बात ख़त्म। मैं आपको कोई टॉपिक बताऊंगा तो उस टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और वो प्रैक्टिस जो होगी वो रेन एंड मार्टिन बेस्ड होगी। रेन एंड मार्टिन की बुक्स जो होती हैं उसमें जो प्रैक्टिस दिए रहेंगे टॉपिक्स के, उन प्रैक्टिस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस हमको करने को मिल जाएगी और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीफर करूंगा रेन एंड मार्टिन की बुक को, उसमें से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा और कॉन्सेप्ट मैं खुद समझाऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट रूल्स यहाँ पे बोर्ड में कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं स्लाइड के थ्रू जो है रेन एंड मार्टिन के बुक के बताऊंगा। तो कुल मिला के जो आपकी स्टडी आगे होने वाली है वो रेन एंड मार्टिन बेस्ड रहेगा, जो सारी चीज़ें बताई जाएंगी वो रेन एंड मार्टिन बेस्ड रहेंगी। और रेन एंड मार्टिन के अलावा अगर मुझे लगता है कि कोई जो है कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि रेन एंड मार्टिन में नहीं है, तो वो भी मैं बताऊंगा और प्रैक्टिस आपकी रेन एंड मार्टिन से करवा दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद तीसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होगा, आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और प्रैक्टिस कर ली तो उस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। तो इस तरीके से ग्रामर हमको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें मैं आपकी करवाऊंगा। बस इसके लिए मेरे साथ जुड़ना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और 19 से 19 फरवरी से आप की ये जो क्लास होगी ग्रामर की, ये मैं रेगुलर कर दूंगा और कोशिश ये रहेगी कि 11 अप्रैल जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के ऑन और बिफोर 11 अप्रैल आई कंप्लीट योर सिलेबस। तो मैं कोशिश करूंगा कि 11 अप्रैल के पहले पहले सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हो जाएं एग्जाम में। तो कुल मिला के इस वीडियो को बताने का ये मतलब था कि मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दूं और आपको ये भी बता दूं कि आपको कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और वोकैब पोर्शन जैसे हो गया, वोकैब पोर्शन में आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। तो
और इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, ये सारे तैयार करने पड़ेंगे। इनको भी मैं आपको तैयार करवाऊंगा, इनको भी तैयार करवाऊंगा। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाई जो है रूट वर्ड तैयार करवा दूंगा, तो उससे आपको बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। और इडियम्स एंड फ्रेजेस ट्रिकी मेथड से आपको कुछ तैयार करवा दूंगा। और एंटोनी सिनोनिम्स आपको अपने से याद करना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा आपको। और ये हो गया आपको वोकैब्स के बारे में जो आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे चैनल को आपको क्या करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि लोग आगे जो भी जूनियर असिस्टेंट टीचर की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सके। तो मेरा पर्पज़ केवल ये रहेगा कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, और आपको बस इसके लिए क्या करना है कि मेरे चैनल से जुड़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और ओके, थैंक्स।